आज की महफिल का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं इब्तिदा में दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद सफ्तर को कि वो तिलावत कुरान पाक से हमारे कानों को महसूस फरमा दें और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज मोहम्मद सफ्तर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم صلى الله عليك या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदों दिन हशर दे सवाल होंगे हामी सादे आमना दे लाल होंगे। जदो दिन हशर दे सवाल होंगे हामी सादे आमना दे लाल होंगे। और जन्नत जाएगी सवारी आपकी जन्नत जाएगी सवारी आपकी अगे अगे हजरत बिलाल होंगे हजरत बिलाल होंगे हामी सादे आमना दे लाल होंगे। और तेरे पासे यजीदियां दे बाल होंगे तेरे पासे यजीदियां दे बाल होंगे साडे पासे फातिमा दे लाल होंगे साडे पासे फातिमा दे लाल होंगे हामी साडे आमना दे लाल हो
पीछे पीछे दोस्ते अबदाल होंगे, पीछे पीछे दोस्ते अबदाल होंगे, हामी साडे आमना दे लाल होंगे, जदों दिल हश्र दे सवाल होंगे, हामी साडे आमना दे लाल होंगे। सर दुनिया सियाहत के बड़े बड़े नाम मेरे लिए बाइसे फख्र कि मुझे नाचीज को यहाँ इतने बड़े बड़े नामों के सामने खड़ा कर दिया। मुझे ये फख्र दो पहियों की सवारी ने अता की और शायद इस महफिल की जान भी दो पहिए। सर मैं मुकर्रम करीम साहब का बेहद मशहूर हूँ ज़ाती तौर पे और अहमदपुर शर्किया चैप्टर की जानिब से भी कि उन्होंने हमारे शहर को इज्जत बख्शी। डॉक्टर मुजम्मिल साहब जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब करने में बहुत अहम किरदार अदा किया और चौधरी नईम साहब, चौधरी फैसल साहब जिन्होंने स्पॉन्सर किया, हमें जगह दी, अपने दिल में जगह दी और वो तमाम लोग जो बड़ी दूर से सफ़र करके आए जिन्होंने हमारी छोटी सी इन्विटेशन को दिल जान से कबूल किया। सर आप सबका बहुत शुक्रिया। सर वो तमाम लोग जिन्होंने रफ्त सफ़र बांधा, जिनके जहन में मंजिल अहमदपुर शर्किया थी। अहमदपुर शर्किया के लोगों की इतनी छोटी सी काबिश के लिए काफ़ी था कि आपने सोचा कि हम अहमदपुर शर्किया जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावतों को कबूल फरमाया, हमें इज्जत और अमान बख्शा कि आप तशरीफ लाए। चौधरी नईम साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा। चौधरी फैसल साहब का बहुत मशहूर हूँ, स्पेशली डॉक्टर मुजम्मिल साहब का, और वो सीनियर राइटर्स। सर मैं जब भी सीनियरिटी की बात करूँगा आसिफ साहब मेरे जहन से नहीं करेंगे। सर ये बड़े नौजवान लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो आसिफ साहब के हौसले हैं ना सर वो काबिल सताइश। जोया साहब भी तशरीफ रखते हैं सर, और ऐसी महान हस्ती, ऐसे मिटे हुए आदमी आप इनके साथ जब भी बैठे गुफ्तगू करें आपको महसूस ही नहीं होगा कि किसी दूसरे एज ग्रुप से हैं। 18 साल के नौजवान से बिठा दें, 22 साल के नौजवान के साथ बिठा दें या 60 साल के बाबे के साथ बिठा दें। सर बड़ी खूबसूरती, और इससे बड़ी बात, इनसे बड़ी शख्सियत से आपका तारुफ कराऊं, जनाब DM जमील साहब। सर ये ऐसी शख्सियत है आप इन्हें सारी रात बिठा दें, आपको बोर नहीं होने देते। इत्तेफाक गुजरा, अभी हम पिछले दिनों DM जमील साहब की सरबराही में चोलिस्तान में रात हमने गुजारी। सर DM साहब थे और हम चांदनी रात हम जहाँ दिल करता था टीले पर चढ़ के बैठ जाते थे, दायरा बन जाता था और DM साहब मुकर्रर बन जाते थे खुद ही, और ये पता नहीं कैसे हो रहा था, अल्लाह कर रहा था। और DM साहब के पास ना स्टोरीज बहुत। सर एक तो जो बंदा सफर करके आए ना 40-50 किलोमीटर तो उसके पास स्टोरीज होती है। DM साहब के पास करोड़ों स्टोरीज, आप लफ्ज बोले मुशायरे की तरह, शायर शेर बोले, DM साहब स्टोरी बोलते रहे। तो DM साहब के पास स्टोरीज बहुत है, और मैं इनकी महफिल को बहुत इंजॉय करता हूँ। बहुत सीनियर लोग, और सबसे अच्छी चीज़ है सर मेरे जैसे नौजवान इन बहुत सीनियर लोगों के साथ बैठ कर ये महसूस नहीं करते कि हम सगीर हैं, हम छोटे हैं। ये इनका बड़ापन है कि ये उतनी बराबर की इज्जत देते हैं जितनी वो अपने हम पल्ला हम उम्र लोगों को दे रहे हैं। DM साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। हुमायूं भाई सर क्या लेजेंड शख्सियत सर, बहुत ही बेहतरीन आदमी सर। मुझे बहुत कम अरसा हुआ CRC के साथ मुंसलिक हुए, लेकिन ये हमारा ना फख्र बन गया। हमें बड़े बड़े नाम मिले, हमें बड़े बड़े मोतबिर दोस्त मिले, और ऐसे कि मतलब गोया आप भूल जाएं सारी दुनिया और अपने घर भूल जाएं इन लोगों के साथ। ऐसे जनरल अगर आप CRC की बात करें ना सर,
मैं समझता हूँ कि हम मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सकाफ़तों के नुमाइंदगान, मुख्तलिफ खितों के लोग, मुख्तलिफ ज़ात बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले, देखें कैसे एक जगह कालीनों पर बैठे। सर सीआरसी की मोहब्बत है, हमें बहुत कुछ दिया सीआरसी ने, शायद हम ताउम्र इसकी खिदमत नहीं करें तो इसका कर्ज नहीं चुका सके। और वो भी थोड़ी देर पहले वहाँ एक महफिल लगी थी, उसमें नशे की बात हो रही थी कि हर बंदा नशे है, तो मुझे तो टायरों की खुशबू से नशा आता है। सड़क पर चलते टायर जब थक जाए ना, जब धुआं मारने लगे, उसकी खुशबू बड़ी मजे की है। और ये इसके लिए मेहनत होती है, जो तबलीग जमात वाले कहते हैं ना कि मेहनत होती है, इसके लिए भी मेहनत होती है। पैसा भी जेब से लगता है। लोग पूछते हैं कौन देता है पैसा, मैं कहता हूँ भाई हम घर से उजड़े हुए लोग हैं, हमें निकाल दिया, हम मोटरसाइकिलें लेकर निकल गए। सर एक दफ़ा फिर से आपका बेहद शुक्रिया। मुकरम तरीन साहब, सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया सोसाइटी, अहमदपुर शर्किया चैप्टर बहुत मशहूर है आपका कि आपने वक्त निकाला और अहमदपुर शर्किया को अपनी हसीन शख्सियत का दीदार बख्शा। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया सर, आपने हमें इज्जत बख्शी, आपने हमें एहतराम दिया हमें, सर बहुत शुक्रिया। मैं जिक्र सबका जिनका रह गया वो भी मिन जुमला तस्लीम कर लें, आमीन कह दें, क्योंकि मैं सीधा सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, तो मिन जुमला आमीन कह दें बस। लेकिन एक शख्सियत जिनका मैं जिक्र करता हूँ, हमारे शहर के कोऑर्डिनेटर जनाब मसूद साहब। सर ये वो हस्ती हैं, यकीन माने इनके साथ मैंने 2-3 सफ़र किए हैं। मेरे मोटरसाइकिल या मेरे सामान की परेशानी मुझसे ज़्यादा नहीं होती है। सर ये बड़े भाई की एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है कि वो अपने छोटों को ऐसे अपने हसार में लेकर चलता है, और मसूद इकबाल साहब इस काम में बेहतरीन। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस किरदार को अदा कर रहे हैं वो बने ही उस काम के लिए होते हैं, और कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तो ये मसूद इकबाल साहब उनमें से एक है जो इस किरदार के लिए बने। सर बेपाया खिदमत, बेलौस खिदमत, अपने घर बार को पता नहीं देखते या नहीं देखते। और मुझे ये पता है कि जब भी मसूद भाई से बात करें, मसूद भाई हाजिर, कहीं का टूर हो, कहीं की कोई बात हो, कोई मसूद भाई हाजिर। मसूद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत प्यार दिया, हमें छोटा भाई समझा और उस तरह लेकर भी चले। सर बहुत शुक्रिया। नज़्म सीखा हमने ज़ब्त सीखा, हमने बड़ा कुछ सीखा है सीआरसी से। एक छोटा सा नाम है सीआरसी, किरदार बड़े बड़े पहाड़ किरदार लोग हैं पीछे, नाम सुनने वालों के लिए शायद छोटा हो लेकिन पीछे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसके, बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं उसके। मैं असल में वो एक और बात भी समझ आ गई। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि माइक जो है ना महबूबा की तरह होता है, एक दफ़ा हाथ आ जाए तो छोड़ने को दिल नहीं करता। तो मैं तो खड़ा रहूँगा, बातें चलती है, लेकिन महफिल भी आगे चलानी है। सर मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मुसम्मिल साहब को अपने ख्यालात का इजहार करें। सर डॉक्टर मुसम्मिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदपुर शर्किया चैप्टर ने जहाँ मुख्तलिफ इंतजाम करके हम सबको हैरान किया है, वहाँ इमरान भाई की एज ए होस्ट दरियाफ्त भी बड़ी अहम चीज़ है। इमरान भाई के लिए जी डेरा नवाब साहब बिल्कुल जी। आज से मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले मुकरम साहब का रात को 11:15 या 12 के बाद मैसेज आया कि डी बाइकर्स का टूर प्लान हो गया है, हम 24 को या 25 को ऐसे निकल रहे हैं। तो आपको पता है हम तो तैयार होते हैं कोई ना कोई राइड आए, इवेंट आए। तो मैंने कहा सर इस दौरान तो इसको ऐसा सेट किया जाए कि अहमदपुर शर्किया में कैंपिंग हो जाए। सर ने कहा ठीक है, आप मसूद भाई से बात करें। तो मैं उस वक्त रात की 12:30 का टाइम था, इनको मैं सलाम लिख के मैं खुश हो गया। मैंने कहा जब पढ़ेंगे जवाब आएगा तो फिर आगे बात करेंगे। सुबह मेरे उठने से पहले इनका वालेकुम सलाम और साथ आया था, खैरियत है साहब ने इस टाइम मैसेज किया।
मैंने कहा एक इवेंट आज होने वाला है कहने लगे ठीक है, मैं अपने दोस्तों से पूछ के बताता हूँ। और सेम डे इन्होंने ओके किया और फिर भावलपुर चैप्टर के साथ मिलकर इसको प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया। और मैं समझता हूँ शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज इवेंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारे साउथ पंजाब में एक ग्रैंड इवेंट हुआ था मुल्तान में, वसीर रिफ्सा जाते थे सर मुझे बता गए थे कि मैं इसी महीने आने वाला हूँ, तो हमने कहा जरूर आए, इसको करेंगे। मैं दोस्तों की मोहब्बत बता रहा हूँ कि 1 महीने से कम टाइम के नोटिस पे भी आप लोग सब जमा हो गए। 30 अक्टूबर को मुल्तान में सब जमा थे, आप में से कई चेहरे थे। तो ये मोहब्बत है CRC की, हमारे वसीर की, कि सब लोग जो है मुकर्रम साहब की कॉल पर इकट्ठे हो जाते हैं और मकसद अपने इलाके को प्रमोट करना, यहाँ की सियाहत को, यहाँ के तारीखी विरसे को, और ख़ास तौर पर भाईचारा मोहब्बत को प्रमोट करना। ये बाइकर कम्युनिटी है, आप देखें जगह जगह जहाँ जाती है पाकिस्तान का मस्बत इमेज को प्रमोट करती है। और इसके लिए मुकर्रम साहब की जो है काविशें वो काबिल फ़ख्र है, काबिल तहसीन है। हम सब उन्हीं के लगाए हुए एक पौधे हैं जो कि एक माशाल्लाह एक तनाव दरख्त बनते जा रहे हैं। हर जगह आप देखते हैं मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, कौंसर शरीफ, मुख्तलिफ शहरों में और आपको रौनक देखने को मिलती है। और आज जो है हमारे डेरा नवाब साहब में हमारे मसूद भाई ने रौनकें लगाई हैं। शुक्रिया अदा करूँगा चौधरी नईम साहब का, माशाल्लाह बड़ी मिलनसार शख्सियत है, मैं मिला हूँ इनसे और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अपनायत का एहसास हो रहा है और बातें तो करने की बहुत है, जितना बोलते जाएं वो कम है। जैसे कि इमरान भाई ने काफ़ी लोगों का तारुफ कराया, यहाँ मौजूद हैं। हमारे जलालपुर पीरवाला से जफर शाह साहब तशरीफ लाए हैं। जफर भाई के लिए तालियां। बड़े अनफर्ड एक्सप्लोरर हैं और बड़ी डीपली जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और अभी जो सैलाब आया हमारे साउथ पंजाब में, उसमें भी इनकी काफ़ी काबिशें रही हैं। इसी तरह जतोई से शहजाद भाई हैं, हमारे यंग पार्टिसिपेंट हैं। आसिफ लहारी साहब हैं जो कि आज सुबह से ही मेरे मुकर्रम साहब के साथ हैं। और रजाक शाह साहब को मैं कह रहा हूँ मुझे बड़े ऐसे बाद ज़ियारत हुई है इनकी, इनको 24 साल के किसी आखिरी किले से कोई लेके आया है ऑफिस इस इवेंट में। इस तरह रहीम यार खान से हमारे दोस्त आए हैं जो कि सफर नूर पर जा रहे हैं। हमारे खुर्रम मुफीद साहब, सुहेल भाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह ये अगले माह हरम शरीफ मोटर बाइक पे इंशाल्लाह रवाना होंगे। जी खुर्रम भाई। और डीजी खान से हमारे हाजी अब्दुल्ला साहब सफर नूर के पार्टिसिपेंट हैं, इस इवेंट में तशरीफ लाए हैं। और किसी शहर का नाम अगर हम भूल रहे हैं तो जो चैप्टर यहाँ मौजूद हैं सबका शुक्रिया। जी बिल्कुल, मुकर्रम साहब के पड़ोस में पिंडी बॉय ये अभी थल रैली का इवेंट अटेंड करके गए हैं, तो हसनैन याकूब भाई के पास इनका आना जाना काफी होता है मुल्तान में। तो मैंने कहा बाबा जी को जल्दी रोक लो, क्या इवेंट आ रहा है। हाँ, जतोई चैप्टर का तस्करा किया मैंने, आसिफ लहारी भाई और शहजाद भाई। तो आसिफ भाई की बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह। और मैंने CRC ज्वाइन की 2016 में और 17 में आपके जो इलाके में होता है चोलिस्तान जीप रैली, इसमें मैं फर्स्ट टाइम आया था। तो वहाँ आसिफ साहब से पहली मुलाकात हुई थी और माशाल्लाह जब से अब तक इन 5-6 सालों में इनको हम तवाना देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ये हमारी कम्युनिटी का असासा हैं। और हमारे रहीम यार खान से नए दोस्त आए हैं, फैसल साहब, आपको खुशान कहते हैं माशाल्लाह, ये भी एक्टिविटीज को गाहे बगाहे ज्वाइन करते आ रहे हैं। शायद इकबाल भाई भावलपुर में माशाल्लाह बड़े मेहनती हमारे एक्सप्लोरर हैं। इस तरह मुल्तान से हमारे चाचा जी आए हैं, आज उनको छींकें बहुत आई है रास्ते में, थोड़े से खामोश है। मुकर्रम साहब मेरे चाचा जी सामने बैठे हैं जी, चाचा वसीम को इनको हमने खिताब दिया है। और बड़े मजे की बात, एक बाइकर जिनकी अभी 10-15 दिन पहले शादी हुई है, अब मुझे नहीं मालूम कैसे इजाजत लेके आए, सनाउल्लाह भाई डीजी खान से। सनाउल्लाह भाई के लिए ताली होनी चाहिए। इसी तरह जाहिर भाई और अनवर भाई हमारे बिल्कुल आंखें इनकी नींद में देख रहा हूँ डूबी हुई हैं। अनवर भाई अभी खाना भी मिलेगा तो फिर सोएंगे खराटे मार के। आज अनवर भाई और मेरा खराटों का मुकाबला होगा इंशाल्लाह। तो बातें वही मैंने अर्ज की, करने को बहुत है। आखिर में मसूद भाई के लिए मैं कहूँगा एक पुरजोर तालियां होनी चाहिए। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, इनके गौर में बरकत अता फरमाए। और गरम गरम सूप भी आपकी खिदमत में पहुँचने वाला है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ सरप्राइजेज मिलेंगे आपको। और डिस्कवर पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जिस तरह
हमारे पाकिस्तान के तारीखी मकामात, ऐसे मकामात जहाँ पे लोगों की कम रसाई होती है, उनको डी बाइकर्स के साथ, मुकर्रम साहब के साथ मिलकर एक्सप्लोर करती है। अभी पिछले माह ये मुल्तान आए और वसीम गिर साहब फोटो वॉक के दौरान इन्होंने मुल्तान के अंदरून शहर की जो अक्कासी की बड़ी खूबसूरत उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और मुकर्रम साहब ने बताया कि हम करीब दोबारा भी मुल्तान आएंगे, क्योंकि एक नशिस्त में या एक गो में सारा मुल्तान को कवर करना पॉसिबल नहीं है। मुल्तान की काफ़ी रिच हिस्ट्री है और बहरहाल हमें खुशी हुई कि इन्होंने मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, जतोई, अलीपुर, सीरपुर, उशरी, अहमदपुर, शर्किया और आगे भी इनके काफ़ी इरादे हैं। ये 4-5 दिन का टूर है, तो डिस्कवर पाकिस्तान के लिए तालियां होनी चाहिए जो भरपूर अंदाज में पाकिस्तान को मुबारक करा रहे हैं। जी माइक में वापस करूंगा इमरान भाई को और आगे ये कंटिन्यू करेंगे। तमाम दोस्तों का एक दफा फिर शुक्रिया। सर सीआरसी का एक खासा रहा कि ये हर रोज कोई नई चीज़ मुतारिफ कराने की अमल का रखते हैं। हमारे चैप्टर में ना एक बड़ा खास जो एक इंडक्शन हुई वो चौधरी हनीफ साहब की थी। चौधरी हनीफ साहब वैसे माशाल्लाह काफ़ी एजिड हैं लेकिन दिल जवान और प्रोफेशनल राइटर नहीं थे पहले, देखते ही देखते वो एक बड़े आला पाए के प्रोफेशनल बन गए। अब सूरत हाल ये है कि चौधरी हनीफ साहब के सामने जिक्र होना कि हमने कहीं जाना है तो चौधरी हनीफ साहब उसके साथ होते हैं। तो चौधरी हनीफ साहब की खिदमत में भी मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा तालियों के जारी जाए। देखें बड़े मसरूफ हैं वो सूफ में। तो साहब सर आपके लिए पिछले 5 मिनट से बोल रहा हूँ। मैं दावत दूंगा नईम रजी साहब को अहमदपुर की तरफ से अहमदपुर शर्किया की नुमाइंदगी के लिए कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अभी एक और मजे की बात ये कि ये पिछले दिनों सरदू के टूर पर थे, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करके आए और शायद ये इनका पहला लंबा ट्रिप था। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस से भी हमें आगाह करें और सीधा सी कुछ बातें गोश गुजार करें हमारे सर नईम रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके हमारे छोटे शहर को रौनक बख्शी, हमारी इस काविश को सराहा और तमाम दोस्तों को मैं देख रहा हूँ कि सब खुश हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पे मुकर्रम तरीन साहब का हम अरसे से सुनते आ रहे थे इनके बारे में और यूट्यूब चैनल पे देखते थे, फेसबुक पे देखते थे। आज इनको अपने साथ यहाँ दरमियान पा के बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया। बस मुझे ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं आता, ये इमरान भाई ने फंसवा दिया मैं यहाँ माइक पे लाके। बस आप लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा और इसी तरह हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि आप में से जो हमारे बड़े सीनियर साथी हैं कि हम ये मस्बत जो चीज़ है इसको पॉजिटिव चीज़ को लेके चलते रहें और हम अपने बच्चों में भी इस चीज़ को मुंतकिल करें। एक हमारे पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में हम जो है वो पॉजिटिवली जो है पेश करने में कामयाब हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं दावत दूंगा मसूद इकबाल भाई को कि वो अहमदपुर का जो अहमदपुर शहर में जो हमने रौनकें जमाई उसके असल मेज़बान मसूद इकबाल भाई वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सब दोस्त तशरीफ लाए, कोऑर्डिनेटर हजरात भाई तमाम चैप्टर से। तो मैंने फर्दन नाम लिए थे दोस्तों के जिनके मेरे पास आया नाम, मैंने कुछ एहतमाम किया हुआ था शील्ड की सूरत में। मेरा ये मन था कि मैं सबको जो भी दोस्त आए इधर मैं सबको एक एक शील्ड अपनी तरफ से अहमदपुर की तरफ से पेश कर सकूं। कुछ नाम अगर कोई रह गए हों बाद में आए तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा जिन दोस्तों के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मुकर्रम साहब, देश का टीम, मेरे सीनियर दोस्त भाई छोटे बड़े सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिंदाबाद। थैंक यू। चौधरी हनीफ साहब को
नहीं जी, डॉक्टर साहब की फरमाइश आ गई है, चौधरी साहब की डिमांड बढ़ती जा रही है। चौधरी हनीफ साहब, आपसे इल्तमास है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें सर। चौधरी हनीफ साहब, आप सबकी पुरजोर तालियों में। सर मुस्तार हुई तालियां। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सारे आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहना ते जेड़े नवाब दे बंदे, जेड़े गाजियाबाद दे बंदे, मुल्तान दे, भावलपुर दे, लाहौर दे जेड़े भी मेहमान खड़े ने सब नूं खुशामदीद कहना। बड़ी 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 मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। सर एक दफ़ा मैं शुक्रिया पहले भी अदा कर चुका, एक दफ़ा दोबारा से आप सब मेहमानों का शुक्रिया कि वो मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए, मुख्तलिफ सकाफ़तें पहने हुए आए, मुख्तलिफ ज़ुबानें ओढ़े हुए आए। कि चौधरी जमील साहब ने इस बात की निशानदेही की पंजाबी बोल कर कि हम ज़ुबान के भी बाउंड नहीं हैं, हम मुबर्रा हैं सबसे, हम लिबास से मुबर्रा नहीं। वो मतलब सकाफती लिबास से मुबर्रा, किसी भी सकाफत से वो चलेगा, जुबान की भी कोई कैद नहीं। तो इसी तरह मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा हुमायूं साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सिर्फ मूंछों को ताव दिए जा रहे हैं, हमें भी दिखाएं जरा चेहरा अपना। सर हुमायूं जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का मैं मशहूर हूँ कि इमरान भाई ने खासकर इज़्ज़त दी, यहाँ स्टेज पे आने की दावत दी। तमाम जो सीनियर हजरात हैं, जितने दोस्त अहबाब इस इवेंट में आए हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मिला कि सारे दोस्त अहबाब को यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका मिला। कोई एक्सप्लोरिंग के हवाले से भी, साथ ही गेट टुगेदर भी हो गई। माशाल्लाह ये जो सिलसिला है ऐसे चलता रहे, कायम व दायम रहे, दोस्त ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बड़ी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी बहाने हम मिल बैठने का एक बहाना मिल जाता है। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जनाब। सर रहीम यार खान से नुमाइंदगी कर रहे हैं खुरम हफीज साहब। मैं दावत दूंगा खुरम हफीज साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से मैं नवाजें सर। खुरम हफीज साहब खरामा तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथी को। काइंडली अगर आप ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो मैं फिर खुल के बात कर सकूँगा मैं जी। तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, सीधी सी बात है। मैं ना उर्दू में बात करूँगा, ना मैं पंजाबी में बात करूँगा। पंजाबी स्पीकिंग में मैं सराइकी में बात करूँगा। तो मेरे वसीयत का एक प्रोग्राम है और काफ़ी अर्से बाद एक प्रोग्राम ये सामने आया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मोस्ट सीनियर मेम्बरान दोस्तों से, डिस्कवर पाकिस्तान टीम से, मुकरम साहब से, सबसे ये शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि मैं थोड़ी तारीफ नहीं करना आया था कि ना मैं शुक्रिया कहीं मैं करना आया, सीधी गाल है, ठीक है ना। उसकी वजह है कि जो सारे जो इतना बैठे ना ही टाइम सारे अक्के थके बैठे हैं, शादीशुदा भी, रंडले भी, एक कमारे भी। गाल है कि मैं जरा पहले रस्मी शुक्रिया अदा किए वो तो है अदाब दे कि जरूरी है। असल गल मेरी हूँ मैं सरेकी लेना चाहूँ वो ये है कि मैं कहीं ना शुक्रिया अदा करने वास्ते नहीं आया, मैं खुद अक्का थका बैठा तो मैं इन वास्ते घरों बाहर जाया। मेरे को बड़ी मेहनत की है सैफी साहब ने कि जुनू थोड़ा जहा ट्राई थी वैसे बई मोटरसाइकिल की, तो जो
असा सफरे नूर दे बजे मुकरम साहब मैं आगे यार कि मैं बड़ा थके बता ते राह दे नहीं मिलते अगर ये बनना जरूरी है बाइक का ट्रेन थी जैसे मैं कि बाइक का ट्रेन ना थी ये आके घरों बाहर निकलना है दूरी वास्ते मैं कि एक बात तेरी ठीक है दूरी वास्ते घरों बाहर रह वैसे सुकून रह वैसे तो नेक ख्वाहिशात के साथ बहुत शुक्रिया सबके आने का। अस्सलाम वालेकुम। सर शहर लाहौर की बात करें, मैं तो इसे शहर मोहब्बत कहता हूँ। मुझे एक और स्टोरी की याद आई, अगर इजाजत हो तो फिर सुना दूँ। वो एक आर्मी इंडियन की 1965 की जंग चल रही थी, इंडियन आर्मी चढ़ आई थी लाहौर पर ना, तो उनकी तोपों के निशाने पर हम थे 1965 की जंग में। तो जिस मेजर के पास कमांड थी तोपों की उसने फायर नहीं किया। उस जुर्म की पादाश में उसे ना वापस जब इंडिया वो गया पहुंचा वापस तो उसे ना किसी क्लरिकल डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। उसका नाम था कर्नल शंकर गालिबन। आप में से अगर किसी ने गाजी या जाबाज किताब पढ़ी हो तो उसमें इसका जिक्र लिखा। तो जब इंक्वायरी कमीशन बैठा कि तुम लाहौर के दहाने पर पहुंच गए थे, फायर नहीं किया, उसकी वजह बताओ। कहते जी बात यह है कि लाहौर में ना 1947 से पहले मेरी महबूबा रहती थी। मुझे इस बात का गम मार गया कि लाहौर को उड़ा दिया तो कहीं वो ना मर जाए। तो मैं तो लाहौर को शहर मोहब्बत कहता हूँ। सर लाहौर से तशरीफ लाए ज़ैन अली साहब, मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी ज़ैन अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मसूद भाई को कि जिन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया और हम लोगों की मोहब्बतें और ये सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। तो बस यही मेरा पैगाम है कि सीनियरों का साया हमारे सर पे सलामत रहे और इसी तरह हम मेले सजाते रहें। सर मैं तवक्को रखे हुए थे कि जैन साहब कोई किस्सा छेड़ेंगे लाहौर का, लाहौर के वासियों का, कोई मोहब्बत का, लेकिन नहीं छेड़ा। अच्छा कंधे गिराए वाकई वापस ऐसे जा रहे हैं कि अभी इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। सर ये मुल्तान से एक और हरदिल अजीज शख्सियत, अगर इजाजत हो आमिर बशीर साहब की, तो मैं बांके मियाँ पुकार रहा हूँ। बांके मियाँ के लिए ताली। सर तशरीफ लाइएगा प्लीज। सर कोशिश तो करें। मैं बेहोश हो जाऊंगा। सर माइक पहुंचा दूं आप तक। जी आमिर बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई मैं माइक पे बोल नहीं सकता, तो डॉक्टर साहब ने ऐसे बस मुझे फंसा दिया है और बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब ने याद रखा बांके मियाँ को, तो बस मेरी तरफ से सलाम है। सर कौमी यकजहती की बात करें ना तो हमें बहुत कम इवेंट, पाकिस्तानियों को बहुत कम इवेंट मुयसर है। 14 अगस्त का, 23 मार्च का, एक काजा की डेट ऑफ बर्थ, कोई इस तरह के 2-3 इवेंट्स हैं। मेरा ख्याल है कि अगर कोई निजी हैसियत में ये कोई काम कर रहा है दुनिया को इकट्ठे कर किए हुए होने का, तो उसका एक सिर आसी के सर भी जाते हैं। सर बड़े मुश्तरिक हमारे वो रवाज हैं, हमारे इवेंट्स हैं। देखिए कहाँ से मुझे भी पता चला कि बार खान से सुफियान खान साहब भी तशरीफ लाए हैं, जिला बलोचिस्तान से, सुबह बलोचिस्तान से।
सर इतनी दूर से आप तशरीफ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमें स्टेज पर आकर दीदार करवाएं और अपनी कोयल आवाज़ से भी महसूस कर दें। जनाब सुफियान खान साहब। अस्सलामुअलैकुम। आमिर भाई की तरह मैं भी माइक पे ज़्यादा बहुत तो नहीं सकता, बस ये है कि सबका शुक्रिया, डॉक्टर मुज़म्मिल साहब का शुक्रिया, मुकर्रम तरीन साहब का शुक्रिया। बस ये है कि बलूचिस्तान से आप सब लोगों के लिए मोहब्बत, और कब जब भी आना चाहें तो आप लाजमी आइए, बारखान विज़िट करिए, वहाँ पे भी इस तरह की हेरिटेज हैं, डॉक्टर साहब ने विज़िट किए, हुमायूं ज़फ़र साहब ने विज़िट किए, तो आपसे गुजारिश आप भी लाजमी। शुक्रिया। ये सनाउल्लाह खान को भी बुलाएं, ये कुलिया बताएंगे इजाजत कैसे ली है इन्होंने। वो भी डॉक्टर साहब तारुफ करवा रहे थे ना, तो मेरे जहन में एक बात आई सर, मेरी भी शादी 3-4 साल पहले हुई है, 3-4 साल में गए। तो होता यह है कि अगर तो जम जाए तो फिर तो वाकई नहीं उठने का दिल करता, और अगर किसी से बिल्ली ना मरे तो फिर वो अपनी मसरूफियत का इजहार इसलिए करता है कि शायद एहसास दिलाए कि लोगों को मेरी कदर है, तुम्हें मेरी कदर नहीं। सर कहीं वो वाला केस तो नहीं है? मैं दावत दूंगा सर रावलपिंडी से, हमारे बहुत ही मोहतबर, बहुत सीनियर, बहुत माया नाज, और मैंने देखा कि सर अहमदपुर शर्किया तो शायद इन्होंने गिट्ठों से नाप लिया होगा। मैंने कोई भी जितनी भी मैंने देखा, मुलाकातें हुई या सुना मैंने, आसिफ साहब ने कोई भी जीप रैली का इवेंट छोड़ा नहीं। आसिफ साहब की डिवोशन के लिए एक दफ़ा तालियां हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आसिफ साहब अपने ख्यालात से हमें जरा आगाह कर दें। जनाब आसिफ रजा साहब फ्रॉम रावलपिंडी। थैंक यू। ये जो गुलदस्ता बना हुआ है, ये इसका सेहरा मुकर्रम साहब के पास सर जाता है। मैं उस वक्त मौजूद था जब ये CRC का इफ्तिताह हुआ था, पहला जो सेशन हुआ था। तो आई एम फ्रॉम दोज ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ CRC। तो कोशिश यही होती है मेरी कि सारे फंक्शन अटेंड करूँ, लेकिन कभी कभार को ऐसी मुसीबत जो हो जाती है, किसी की शादी आ गई, किसी की डेथ हो गई, तो वो मिस हो जाता है। अदरवाइज अभी 10 साल होने वाले हैं, मैंने मेरा कोई मिस नहीं किया, ना कोई रैली मिस की, ना कोई CRC के फंक्शन मिस किए। तो आप सबको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत मैं वो वीडियो भी लगा देता हूँ। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी फॉलोइंग आप करते हैं, जितनी लाइकिंग आप करते हैं, जो मोहब्बतें आप देते हैं, तो बाकी लोगों को जो मोहब्बतें बांटते हैं वो फिर आपको वापस इसी तरह मिलेगी। तो जो आप होते हैं वो वही काटते हैं, तो जो मोहब्बत देंगे तो फिर मोहब्बत वापस मिलेगी। इसलिए मेरी अपनी डिक्शनरी में नफरत का लफ्ज़ ही नहीं है। हमें शुरू से पहले इसे मैं किसी भी कोई भी, जब पहले मैंने पोस्ट लगाई थी तो मैंने यही पोस्ट लगाई थी कि किसी भी क्लब से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी सिटी से हो, मोस्ट वेलकम, मेरा दरवाज़ा खुला होती है। आज भी वही पोस्ट वैलिड है। आप जब भी आना चाहें, रात के 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, जिस वक्त आना चाहे मैं आ जाऊँ। आसिफ साहब, ये जो दिन में बनते हैं उनको भी वेलकम है, ये सिर्फ रात 3, 4, 5 बजे वाले मतलब ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं तो नाइट में पिंडी पहुंचते हैं। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो सर मेरी अगर कोई बात आपको नागवार गुजरे तो अजराय कर माफ कीजिएगा। लियाकतपुर से भाई मोहम्मद ज़िशान है सर, पूरे लियाकतपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद ज़िशान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं ज़िशान हुसैन फ्रॉम लियाकतपुर। मेरा आज फर्स्ट डे था और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा।
नए नए दोस्तों को मिलकर, तो इंशाल्लाह अब हमेशा इनका हिस्सा रहूँगा। तो बाकी रिश्ते खून के नहीं होते, सास के होते हैं, और जो मोहब्बत मिली है इंशाल्लाह ऐसे ही चलती रहेगी। तो इंशाल्लाह आने वाले सभी फंक्शन अटेंड करूँगा। थैंक यू। सर, जतोई से हमारी मोहब्बत को मस्जिद वाली है। जतोई मस्जिद मशहूर है, जतोई के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं एक मोहब्बत बढ़ा लेना चाहता हूँ, मैं जतोई से एक ताल्लुक और मजबूत कर लेना चाहता हूँ। मस्जिद के अलावा जतोई के लोगों से भी मोहब्बत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महबूब अकरम साहब तशरीफ लाएं स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था मुकरम साहब का, तो आप कल खम कर रहे हैं, आज माशाल्लाह तशरीफ़ लाए जतोई में। और हमारे जतोई के वाकई हमारे कोऑर्डिनेटर आसिफ लगारी साहब ने आज मस्जिद सकीनतुल सुगरा विजिट कराया और मेरे ज़िम्मे लगा दिया सीरपुर से ताहिर खान नाट का मकबरा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ गए और काफ़ी विजिट किया। उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सब दोस्तों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे गुलदस्ते सजते रहेंगे, हम इंशाअल्लाह मुलाकातें करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सर, जलालपुर से सैयद जफर बुखारी साहब, जलालपुर की नुमाइंदगी सैयद जफर बुखारी साहब, मैं चाहता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं सर। सैयद जफर बुखारी साहब बाहर भी हमें लगता है सो गए हैं। कहाँ बाहर गए हुए हैं, वापस आएंगे। वक्त को समेटते हुए सर आगे चलते हैं। बहावलपुर से शाहिद इकबाल साहब सिटी कोऑर्डिनेटर, मैं चाहता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह ये जो आज डेरा नवाब साहब ने इतना ज़बरदस्त इवेंट किया है कि साउथ पंजाब को उसने एक मतलब कि 4 चांद लगा दिए हैं इस इवेंट में। तो मैं अहमदपुर चैप्टर का और ख़ास तौर पर मसूद साहब, चौधरी हनीफ साहब और चौधरी नईम साहब जो यहाँ के CEO हैं इस फैक्ट्री के, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इवेंट हर साल इस तरह होता रहेगा और बहावलपुर चैप्टर की जितनी भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं या जितना भी हम इनके शान बशान हमेशा कह रहेंगे। सर, मेरा ख्याल तमाम कोऑर्डिनेटर्स जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स थे उन सबका चीज़ तारुफ हुआ, मुझे ज़ाती तौर पर भी अच्छा लगा और आप सब ने भी इंजॉय किया होगा। डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की बात करें ना सर, तो जिस तरह वो लफ्ज़ है ना क्वार, सराइकी का लफ्ज़, अगर गलत नहीं तो क्वार के माथे पे चमकता हुआ झूमर, तो जिला बहावलपुर की बात करें तो डीएम जमील साहब उस क्वार का झूमर डीएम जमील साहब। मैं अभी सूप पी रहा था तो सोच रहा था कि ये शरारती बंदा मुझे बुला लेगा और मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैंने कहा था, मैं कहा सूप पीने दो उसके बाद। अच्छा, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि सूप पीने की चीज़ है या खाने की। बस हो रहा है इस्तेमाल, कभी खा लेते हैं कभी पी लेते हैं। शुक्रिया इतनी खूबसूरत मेहमान नवाजी का। अहमदपुर शर्किया चैप्टर का ये पहला मेगा इवेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने थोड़े से मतलब टाइम में इतना खूबसूरत उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, उसके लिए मेरे ख्याल में हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। और जैसे भाई ने अभी कहा कि शायद भाई ने कि इंशाल्लाह ये सालाना इवेंट की शक्ल अख्तियार करेगा, साथ होंगे डीएम जमील। दोस्त पूछते हैं
ये दीन मोहम्मद जमील है, डॉक्टर मोहम्मद जमील है, दोस्त मोहम्मद जमील है, ये डीएम क्या चीज़ है? तो मैं बताता होता हूँ कि डीएम ड्राइंग मास्टर का मुखफ़फ़ है। ड्राइंग मास्टर में रहा हूँ और इस सीआरसी के तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले जान छुड़ाई। अपनी नौकरी से 5 साल पहले, 5.5 साल पहले जॉब छोड़ के इस खूबसूरत गुलदस्ते का हिस्सा बना हूँ। बहुत खूबसूरत कारवां है ये। 2017 में डॉक्टर मुजम्मिल साहब से मुलाकात हुई, तारुफ हुआ और मैं इनसे मिलने डीजी खान गया था तौसा शरीफ से। उस वक्त मैं तौसा शरीफ का कोऑर्डिनेटर था, तो बल्कि था भी बाद में बना था। बाद मैं इनसे मुलाकात करने गया तो फिर जनाब सीआरसी और आज माशाल्लाह ये कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए। मैं कह रहा था डीएम के हवाले से बात कर रहा था, तो सैकड़ों डीएम हैं, हज़ारों डीएम हैं, लेकिन जो डीएम जलील को क्रास रूट क्लब की वजह से तारुफ मिला पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जानता है। मैं बच्चों को मोटरसाइकिल के हवाले से कहता होता था, अपने बच्चों को डांटता होता था कि बेटा ये शहर से बाहर ले जाने वाली चीज़ नहीं है, सौदा सब्जी लेने के लिए गए करो, बाहर मजीद नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ी खतरनाक सवारी है। और आज क्रास रूट क्लब के तुफैल मैं इंटरनेशनल बाइकर का एजाज लिए खड़ा हूँ। तो बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि क्रास रूट क्लब ने हमें तारुफ दिया, हमें दोस्त दिए, हमें पूरे मुल्क में कहीं भी हम चले जाएं, किसी भी जगह चारों सूबों में चले जाएं तो हमारे दोस्त मौजूद है वहाँ पे, वो भी सीआरसी के तवस्सुस से, सीआरसी के रिश्ते से। उसके बाद डिस्कवर पाकिस्तान चैनल, ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिला ये बड़ा खूबसूरत। हमने डिस्कवर चैनल के तुफैल वो चीज़ें देख ली जो हमें तसव्वुर भी नहीं थी कि ये भी चीज़ें पाकिस्तान में हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें हर वक्त चारों मौसम, एक ही टाइम में चारों मौसम मौजूद होते हैं और वो हम देख भी चुके। और डिस्कवर पाकिस्तान चैनल ने जिस अंदाज से हमें उन जगहों से रोशनास कराया और हम बाद में वहाँ गए या फिर जाने का भी इरादा रखते हैं, तो इस हवाले से हम डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का भी शुक्रिया अदा ना करें तो ये बुखल होगा। बातें तो बहुत थी जहन में, बहरहाल शुक्रगुजार हूँ क्रास रूट क्लब अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब चैप्टर का कि इन्होंने ये खूबसूरत इवेंट का इनेकाद कराया और तवक्को रखते हैं कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। सर, जहाँ बहुत सीनियर्स की बात हुई वहाँ ये नाइंसाफी होगी कि मोहसिन रजा जोरिया साहब को हम स्टेज पर न बुलाएं। मोहसिन रजा जोरिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम की सूरत में सलामती की दुआ है। आप सबका इस्तकबाल करने के लिए भावलपुर चैप्टर डीएम जमील साहब शाहिद इकबाल साहब की रहनुमाई में यहाँ पहले पहुँचा और चौधरी नईम साहब, चौधरी हमीद साहब, ये भी और इनके बरखुरदारान और इनका जो खानवादा है वो आप सबको खुश आमदीद कहने के लिए यहाँ मुतहर्रिक था। चौधरी नई बिरादरान के भी हम मशहूर हैं। हमारे प्यारे आर्टिस्ट भी जब गुफ्तगू ख़त्म होगी तो वो भी इस इंतज़ार में है कि वो फ़न मौसीकी से हमें लुत्फ़ अंदोज़ करें। इमरान भाई इधर है। इमरान नौजवान है, मुताले में ये चीज़ आई कि गिना और इल्म का ताल्लुक उनसे नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पर टायरों की बदबू को, टायरों के जलने को हमेशा नाखुशगवार महसूस करता रहा जहाँ भी मैंने टायरों के जलने की आवाज़ सुनी। लेकिन इस नौजवान ने आज एक
सोच की, तखय्युल की नई सिमत कम से कम मुझे जरूर अता की है कि ये जो व्हील मुतहर्रक होता है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है, वो जो बदबू नाखुशगवार होती है, जो है ना जी, वो मुतहर्रिक जिंदगी की एक अलामत होती है, तहर्रुक होता है। और मैं उस वक्त से महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सोच गलत थी कि मैं उन टायरों की बदबू को, जलने को जो है ना जी, वो नाखुशगवार महसूस करता था। इस नौजवान ने आज सोच की एक नई समझ दी है। इस नौजवान ने 1965 की एक बात की, तारीख तो जो भी है जो है ना जी, सच है झूठ है या जो भी सोचना है, वो कर्नल साहब ने महज इसलिए लाहौर के ऊपर शैलिंग अपनी तोपों से नहीं की थी कि वहां 1947 से पहले उसकी एक महबूबा रहती थी। आप सब सहबान डेरा नवाब साहब चैप्टर, भावलपुर चैप्टर के मेहमान हैं, और मेहमान भी वो जो महबूब मेहमान हैं। एक कर्नल ने जो है ना ये अपनी एक महबूबा के लिए एक इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था। तो आप हमारे लम्हात मौजूद में जज्बात और मोहब्बत इतने महबूबों को देख के जो है ना अंदाजा कर सकते हैं कि आज हम कितने खुश हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको हमेशा मुकर्रम रखे, सदा आपको मुकम्मल रखे, और ये महफिलें इसी तरह चलती रहें, और आप सब जहाँ भी इकट्ठे हों, हम जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं, आपसे बड़े हैं, अंकल हैं, नाना हैं, दादा हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जो है हमें ये आप इसी तरह तवाना जो है वो करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये महाफिल सजती रहेंगी, और हम एक दूसरे के मोहब्बत में जो है मज़ीद इजाफा। बहुत शुक्रिया। सर आगे चलते हैं। मैं दावत दूंगा चौधरी फैसल को ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर एंड ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ आल्सो कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और आज की शाम के मेज़बान, आज की महफिल के मेज़बान भी हैं एक तरह से, अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी फैसल। थैंक यू इमरान भाई, आपने स्टेज में आने की दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब मौजूद मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। मुकर्रम भाई, डॉक्टर साहब, बाकी जतोई के जहाँ भी हम आपने हमें मेहमान नवाजी का मौका हासिल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वो मुझे याद आ गया चलते चलते, अभी मुकर्रम साहब यूरोप के टूर से आए, कुछ तुर्की से करीब मैंने देखा। सर वो मैंने देखा आपने बाइक में ली, मैंने ली ये भी शायद 3-4 दिन पहले। सर बहुत मुबारक हो उसकी भी, आपको अल्लाह के नसीब में करे और खूब चलाएं उसे थका दें, क्योंकि मुझे पता आप तो थकने वाले हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक को थका दें। सर एक और चीज़ ये कि मैंने ना एनालाइज किया कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इंसानों की शख्सियत बन, इंसानों की पहचान बन जाते हैं, और यहाँ केस मैंने उल्टा देखा। यहाँ मुकर्रम साहब ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ब्रांड की शनाख्त बन गए हैं। अब बेनिली मशहूर हो गया, वो जो मुकर्रम साहब के पास है, अब वो मोटरसाइकिल जो मुकर्रम, तो ये एजाज या खासा हर बंदे का नहीं होता। ये मुकर्रम साहब अपनी ज़ात में वाहिद व यकता हैं इस मामले में। अच्छा एक और चीज़, अभी 5 साल पहले ना सर ये डेरा गाजी खान गालिबन इस डिस्ट्रिक्ट का कोई साइकिलिस्ट थे गालिबन, जर्मनी में सीमेंस कंपनी के मुलाजिम थे। तो कोई 5 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ी अपनी, और वो साइकिल पर वापस आ रहे थे। तुर्की पहुंचे तो उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वो बाय एयर पाकिस्तान आए, तदफीन हुई, और उसके बाद फिर वापस चले गए। तुर्की से जाकर दोबारा साइकिल पर वापस आए, तो जो शौक था उसे पूरा किया। अब देखिए इजी सर्कल से निकल जाना इतना आसान नहीं होता है। वो इजी सर्कल से निकले, उन्होंने दूसरी दफ़ा फिर, हम जैसा आदमी सोचता है यार पैसे लगा के आ गया बस ठीक है हो गया, लेकिन नहीं, पूरा किया उसने।
उन्होंने अपना सफ़रनामा लिखा, शायद आप लोग जानते हो, मुझे नाम जहन से निकला। उन्होंने सफ़रनामा लिखा कि जब वो USSR की स्टेट्स के दरमियान में से गुजर रहे थे ना, तो 2 जगह पर ऐसा मौका आया। एक तरफ दरिया था और वो दरिया के इस पार सफ़र कर रहे थे, दरिया के दूसरे पार ना कोई गरीब ख़ानदान जो कच्ची बस्तियाँ आबाद होती हैं, वहाँ पर कुछ लोग अपनी मतलब फैमिलीज कपड़े धो रही थी। तो उन्होंने लिखा कि मुझे एक दफ़ा वहाँ ऑफ़र हुई कि अगर मुसलमान हो तो आओ निकाह करके ले जाओ हमारी बेटी। तो वो सिर्फ एक USSR के जो टूटी हुई रियासतें हैं उनसे अगर कोई सवाल पूछा जाता सिर्फ ये कि मुसलमान हो तो निकाह कर दिया जाता। एक दफ़ा वो मौका मिला, एक और मौका मिला कि वो किसी के घर मेहमान हुए, वहाँ पर भी मौका मिला। तो उन्होंने इसलिए दोनों मौके ठुकरा दिए कि मैं खुद साइकिल पर हूँ, मैं पीछे बीवी बिठा लूँगा तो वज़न ही हो जाएगा। तो मुकर्रम साहब से सवाल ये कि आप तो मोटरसाइकिल पर थे, आपको मौका नहीं मिला कोई? क्या दिल नहीं बंदा? मैं सर महफिल की जान आज की शाम के बहुत खूबसूरत मेहमान जो बाबाए सियाहत हैं, जो यहाँ लिखा हमने मुर्शिद सियाहत, तो मैं दावत दूंगा कि मुकर्रम साहब तशरीफ़ लाएं और हमें अपने खुशगवार एहसास का मज़ीद एहसास दिलाएं। सर बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान भाई, आपने तो मुझे मेरे तुर्की के टूर में मेरे माइंड को पहुंचा दिया। मैं मसूद भाई का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने ये इतनी प्यारी महफिल सजाई, इतने सारे दोस्तों को इतने थोड़े टाइम में मिलने का मौका मिला। और मैं चौधरी साहब का ख़ास तौर पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की इवेंट्स अगर हमने स्पॉन्सर किया जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। और ये जो मुखय्यर हजरात हैं इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनकी सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इतने प्यारे लोगों को मिलने के लिए राहें हमारी आसान की। और इंशाअल्लाह ये भी उम्मीद करता हूँ जैसे शायद ने कहा कि भावलपुर जो हमारा क्रॉस जोन है तो इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे और अहमदपुर में हम इसको कोशिश करेंगे कि ईयरली बेसिस पे इसको जारी रखें इस हेल्दी एक्टिविटी को। और मैं उसके साथ ही एक थोड़ा सा शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान का भी करूं कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें क्रॉस रूम और वसीम और इस तरह के चैप्टर्स की सूरत में हमें इतने प्यारे प्यारे दोस्त दिए। और अल्लाह ताला ने फिर हमें एक और हमारे ऊपर अल्लाह ने करम किया कि डिस्कवर पाकिस्तान के साथ हमें जोड़ दिया। और हमारी जो आवाज़ है और हमारी एक्टिविटीज अब सिर्फ अहमदपुर नहीं देख रहा और सिर्फ सूबा पंजाब नहीं देख रहा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा, ये कोई 120 ममालिक में ये एक्टिविटी देखी जाएगी। और ये अल्लाह का करम है और ये क्रॉस रूट की बदौलत और डिस्कवर पाकिस्तान की बदौलत हुआ कि हमारी अल्लाह ताला ने हमें अपने आप को दिखाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। और मैं जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं आए और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आए हुए काफ़ी दूर दूर से मैं उनका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को हमने मोबाइल और इनडोर एक्टिविटीज़ में लॉक कर दिया है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो मोबाइल की होकर रह गई है, हमने उनको निकालना है। और उसके लिए बेहतरीन है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो। हम जो इनडोर एक्टिविटीज से निकल के आउटडोर पे आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और बहुत सारी बातें हैं इब्ने बतूता ने जैसे इमरान भाई ने
BM जमील साहब के बारे में बताया कि इनके पास 1000 स्टोरीज हैं और ये रियली इट्स ट्रू। एक ने बतौता ने कहा था कि व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलर यू आर स्पीचलेस, आपके पास कुछ नहीं होता, और व्हेन यू कंप्लीट योर ट्रैवल यू आर अ बिग स्टोरी टेलर। कि आप जब सफ़र करते हैं, सफ़र के बाद आपके पास इतनी स्टोरीज होती है बताने के लिए, तो वो अनलिमिटेड होती हैं। तो आप भी ट्रैवल करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं कई बार बहुत सारी महफिलों में भी बता चुका हूँ, जितने देखें औलिया हैं उन्होंने कई साल ट्रैवल किया। बहुत जिक्र देखे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जितने देखे इन्होंने 20-20 साल 30-30 साल ट्रैवल किया। और ट्रैवल में उनकी कोई ज़ाती कोई मकासद नहीं थे, उनको साइन किया गया कि आपने उधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है। और उसी दौरान वो एक कुंदन बने, उन्होंने अपने आप पे तकलीफें बर्दाश्त की, धूप की, गर्मी की, रास्ते की तकलीफें, लोगों के बिहेवियर। तो ट्रैवल बेसिकली इंसान को एक इंसान बनाता है, परफेक्शन की तरफ ले जाता है। और ये चीज़ें हैं कि हम ईरान गए, तुर्की गए, पाकिस्तान भी ट्रैवल करते हैं। जितना भी बड़ा आदमी होता है ट्रैवल में, वो अपने आप को नीचे ले आता है और उसकी वो सारी चीज़ें जो घर में वो लग्जरीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो अपने आप को एक मिटा देता है मैं कहूँ। और जितने ही आप मट्टी के करीब चले जाएं, अपने बेड और अपनी लग्जरीज को छोड़ के आप ज़मीन पे सोते हैं, तो आप में वो चीज़ें आइजी नेचुरली आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भूख, गर्मी, घर से बाहर गुजारने के ये चीज़ें होती हैं। और मेरी फैमिली में एक बुजुर्ग थे, दूर के मेरे रिश्तेदार भी थे। तो एक जगह पे हम गए एक शादी की तकरीब में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप आज इधर ठहर जाएं, रात इधर ठहर जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो वापस करना है। बड़ी उन्होंने इसरार किया। मैंने भी कहा कि अगर ये कह रहे हैं तो आप इधर ठहर जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वापस करना है। तो वापस मैं भी आ रहा था, मेरे साथ वो आ गए। तो मैंने उनसे कहा, कि अंकल ये जो है वो आपको बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे रात ठहरने की, आप रात ठहर जाते। तो कह रहे थे कि मेरा 25 साल हो गए, तो मैं घर से बाहर मैंने कभी रात नहीं गुजारी। और जिस बेड पे सोता हूँ उस बेड के अलावा मुझे नींद नहीं आती। इवन मैं अगर मेरा पिल्लो भी चेंज हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कि ये तो आपने अपने साथ इतनी ज्यादती कर दी कि इस तरह की आपने अपनी हैबिट बना दी। तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा खुदा न खास्ता पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाए, तो बमबारी हो जाए, आपको कहीं गिराने में या किसी और शहर में, कहीं किसी और जगह पे आपको रात गुजारनी पड़े, हम जैसे दरवेश तो नीचे घास पे भी सो जाएंगे चादर डाल के। आप लोगों का आपका क्या बनेगा? आप तो वो बेड ढूंढेंगे, वो पिलो ढूंढेंगे। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। और मेरे ख्याल में ये ट्रैवलिंग ही बंदे को सिखाती है। और हमें फख्र है कि हमारा ट्रैवलर आज भी किसी को कहीं भी सोना पड़ जाए, कहीं सर्वाइव करना पड़ जाए, इनकी कोई लंबी चौड़ी खाने की फरमाइशें नहीं होती, लंबी चौड़े बिस्तर और लग्जरीज की फरमाइशें नहीं होती। ये हर माहौल में अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं। आज भी इनको हल्का फुल्का बिस्तर बोरिया दे जाए तो मेरे ख्याल में ये चलते जाएंगे, पूरी दुनिया का भी सफ़र कर जाएंगे। ये चीज़ें हैं कि अपने आप को लॉक नहीं करें, अपने आप को फिक्स नहीं करें, अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल करें। ज़िंदगी में हर वक्त लग्जरीज नहीं होती। अगर आप के पास बेशुमार दौलत है तो अल्लाह ताला दौलत ले भी सकता है। और अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास लग्जरी चले जाए आपके पास, तो आपका तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को इस तरह की चीज़ें डालें कि अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो आप उसमें सर्वाइव कर पाएँ। और मैं दूसरी एक रिक्वेस्ट अपने तमाम दोस्तों को करूँगा कि
कि अपने अपने इलाके में जिस कदर भी हो उसको एक्सप्लोर करें, जो भी पुरानी चीज़ें हैं एक तो दोस्तों तक शेयर करें, दोस्तों के बाद फिर गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं उन तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। अब वो वाला दौर नहीं रहा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। अगर एक पोस्ट एक बंदा लगाता है तो करोड़ों लोगों तक उसकी एक्सेस हो जाती है। तो आप ये ना कहें कि अगर मेरे 200-400 दोस्त हैं तो मैंने एक पोस्ट लगाई वो तो 200 तक ही लिमिटेड हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। आप अपनी पोस्ट जो है लगाएं, अपनी पिक्चर्स हैं, अपनी स्टोरीज हैं, तो वो शेयर करें तो पूरी दुनिया देखेंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, दोस्त देखेंगे, वो बार बार आएंगे। वो एक तो इलाका प्रमोट होगा और दूसरा अगर उसकी कोई खस्ता हाली है, जैसे आज हम ताहिर खानदान के मज़ार पे गए, कितना आलीशान और किसी उसमें आर्किटेक्चर में ये शाहरुख आलम के मज़ार या एक दो और मैंने मज़ार देखे हैं, उनसे किसी सूरत में भी कम नहीं है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं है। और डेफिनेटली अब ये डिस्कवर पाकिस्तान पे वो चीज़ आएगी तो कुछ रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं उनको थोड़ा सा झंझोड़ेंगे कि इसको इसकी देखभाल करो। इतना बड़ा 700 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर तबाही की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरह की चीज़ें भी करके आप इस कम्युनिटी को, इस जो सकाफती विरसा है हमारा, इसको बचाया जा सकता है। उसकी निशानदेही करें अपने अपने तौर पे, कोई भी चीज़ देखें तो उसको पोस्ट करें ताकि दूसरे दोस्त भी आए। और मैं कहूँगा कि ईरान में गया तो उन्होंने हमारी तरह पैर पकड़ने की बजाय अपने पैरों पे खड़ा होने को तरजीह दी, और जब पाकिस्तान की पाबंदियां लगी तो पाकिस्तानियों ने पैर जाके पकड़ लिए। उन्होंने पैर नहीं पकड़े, उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा। उन्होंने अपनी जो कुछ भी थी, ईरान में मैंने देखा कि उनके पास अगर कहीं रेत है, कहीं पानी है, कहीं कल्चर है, कहीं मजहब है, कहीं फूड है, कहीं उनके फ्रूट्स हैं, उन्होंने हर उस चीज़ को उठा के उसमें अपने टूरिज्म पे अर्निंग की और अपने पैरों पे खड़े हुए। और उन्होंने बहुत कुछ, और पाकिस्तान के पास तो इतना कुछ है, और हम अगर अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट करके लोगों को दिखाएं, डिस्प्ले करके दिखाएं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर बंदा अपने अपने एरिया में जिसके पास जो है, डेजर्ट में अगर हमारे पास डेजर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है उसको हम हाईलाइट करें, अगर पहाड़ों से मुतल्लिका कोई चीज़ है तो उसको हम हाईलाइट करें, तो उस तरीके से हम कमा सकते हैं। और ईरान में मैंने देखा कि इतनी मोबिलाइज है वहाँ के लोग, एक बंदा दूसरे शहर में जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, वो अपना पहिया को उन्होंने चलाया हुआ है, और खाली पहिया नहीं चल रहा, उससे उनकी होटलें आबाद हैं। उनकी तेहरान से नशर के लिए मैंने उनको कहा कि हम बाइया जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी 7-8 दिन आपको कोई टिकट नहीं मिलेगी। और जब ईरान की बात आती है तो वो कहते हैं पाबंदियाँ हैं, वहाँ लोगों के पास पता नहीं पैसा नहीं होगा, उनके खाना भी खाते हैं वो लोग, या कपड़े भी पहनते हैं कि नहीं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, वो हमसे पाकिस्तान से बहुत आगे मुल्क है, और उनकी एयरलाइन भी प्रॉफिट पे चल रही है, उनकी बसेस चल रही है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उनकी होटलें बेहतरीन चल रही है, अर्न कर रही, कमा रही है। और ये टूरिज्म एक इकोनॉमी को मोबिलाइज करने का एक सोर्स है। और जब हम टूरिस्ट मूव करते हैं तो उससे मुकामी लोगों को भी रोजगार मिलता है और वो इलाका भी डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल में हम पिएगा पाकिस्तानी पिएगा हमें अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए इस खित्ते के लिए, इस मट्टी के लिए। और पाकिस्तान के जो दुश्मन है इतने ज़्यादा पाकिस्तान को वो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट करते हैं, और ख़ासतौर पे यूरोपियन मीडिया पाकिस्तान को अनसेफ, अनरेस्ट और टेररिस्ट और इस तरह का करता है। और हम टूरिस्ट जब ट्रैवल करते हैं वही पिक्चर दुनिया तक जाती है कि हरगिज़ ऐसा पाकिस्तान नहीं है। जब आप टूर करते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, तो अपनी अगर सेल्फी भी आप लगाते हैं तो वो एक प्रूफ आ जाता है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है कि अगर ये बंदा भावलपुर का अगर जियारत में पहुंचा हुआ है, अगर सिटी में पहुंचा हुआ है, तो इट्स मीन कि सिटी एक सेफ जगह है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो फॉलो हो रही होती हैं और स्प्रेड हो रही होती है, और बिलियंस टाइम स्प्रेड हो रही होती है।
तो उसमें आप हर बंदा अपनी अपनी तौर पे अपनी एफर्ट करे और अपना एक कंट्रीब्यूशन करे इस मट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए। और अल्लाह ताला ने कभी भी इसको आप अंडर एस्टिमेट अपने आप को ना करें। एक मैंने एक जगह पे पढ़ा था, when you see the sun you see the power of Allah, and when you see the moon you see the blessing of Allah, and when you see the mirror you see the best creation of Allah। जब आप शीशा देखते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं और ये सोचें कि ये दुनिया की बेस्ट क्रिएशन, जो अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन आप देख रहे हैं, तो आप अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं। और मैं इसमें और ऐड करता हूँ एक सेंटेंस मैंने खुद ऐड किया कि जब आप शीशा देख रहे होते हैं तो आप अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक को देख रहे होते हैं। और साथ मैंने ऐड किया कि जब आप एक पाकिस्तानी अपने आप को देख रहा होता है तो दुनिया की बेहतरीन कौम और बेहतरीन पर्सन अपने आप को देखें। हम दुनिया की किसी भी कौम से कम नहीं है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जितनी नेमतें दी हुई है इसका हदीस में जिक्र है कि जो ग़ज़वा हिंद है वो इधर से स्टार्ट होगी, यहाँ के लोग जो है वही उठेंगे और इन लोगों में हर तरह की सर्वाइवल की कैपेसिटी है। हम कुछ बोले लोग नहीं है या मेंटली रिटार्टेड या कोई कुंद लोग नहीं है। हमारे पास वसाइल कम है, हमें ट्रैक सही नहीं दिया गया। अगर ये दिया जाए तो हम किसी कौम को आगे ना निकलने दें। और आप अपने आप को, आप में सलाहियतें हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, आपको वो गैजेट और वो फैसिलिटेशन दी जाए, मेरे ख्याल में हम किसी गोरे या किसी और नेशन के लोगों को कभी निकलने ही ना दे। हमें हमारे पास दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर पाकिस्तान के, बेहतरीन इंजीनियर पाकिस्तान के हैं, बेहतरीन टीचर देखे, बेहतरीन स्कॉलर देखे, बेहतरीन रिसर्चर देखे, सब कुछ पाकिस्तान में, किसकी इसकी कमी है। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसी को देखते हुए हम ईरान गए, मैं अभी टर्की का भी टूर करके आया, अभी हम उम्रे का एक प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे फ्यूचर में हम यूरोप का भी प्लान कर रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोग हमें कहते थे कि तो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकलता, या तो ये पता नहीं इनके पास बाइक्स अच्छी नहीं है, या ये इनको होम सिकनेस शुरू हो जाती है कि जैसे ही लाहौर से निकलते हैं इनको घबराहट शुरू हो जाती है, ये बाहर नहीं निकलते, या इनके पास पैसा नहीं है, या इनकी सोच नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 दफ़ा ईरान गया, टर्की गया, अभी हम ये जा रहे सफर दूर पे भी जा रहे। तो ये जब इस तरह की चीज़ें होती है तो वो उनको फिर समझ आती है कि यार इनके बारे में तो हम ये कर रहे थे, ये कौम तो काफ़ी आगे निकलती जा रही है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के झंडे को हम पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि ऐसा पाकिस्तान हरगिज़ नहीं है जो आपको दिखाया जाता है या आपको पढ़ाया जाता है या आपको सुनने में आता है। और किसी से हम इंशाअल्लाह कम नहीं है और पाकिस्तान के झंडे को आगे लेकर जाएंगे। और अगेन मैं दीगर दोस्तों को भी कि अपने अपने तौर पे जरूरी नहीं है कि तमाम जो चैप्टर्स बैठे हैं बड़ी बड़ी महफिलें सजाएं, छोटी छोटी महफिलें, और ये करें अपने बच्चों पे रहम करें कि अपने बच्चों को आउटडोर ले। जर्मन के बारे में मेरी बड़ी रिसर्च है। जर्मन जो है ना ये मोस्ट ट्रैवलर नेशन है। मैंने उनके बड़े इंटरव्यू किए कि आप क्यों ट्रैवल करते हैं, रीज़न क्या है, आपके बच्चे आपके ये। तो उनकी जो मैंने एक रिजल्ट निकाला वो ये था कि वो बचपन से ही हर वीकेंड उन्होंने बाहर गुजारना होता है। और पाकिस्तानी कौम हर संडे को सो के गुजारती है और जर्मन पीपल कहते हैं कि पूरा वीक हम अपनी जॉब्स पे, अपने काम पे होते हैं, एक दिन हमने अपनी ज़ात के लिए वक्त किया है। संडे का दिन वो अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ फैमिली के लिए वो कहीं निकल जाते हैं। नियरेस्ट कोई भी जगह वहाँ चले जाते हैं, अपना दिन स्पेंड करते हैं, खाना साथ ले जाते हैं, पका लेते हैं। जिसकी कैपेसिटी जरा दूर जाने की दूर चला जाता है, दूर नहीं है तो करीब चला जाता है। संडे को उन्होंने हर हालत में अपना संडे बाहर गुजारना है अपनी ज़ात के लिए। अपने जो अंदर एक बच्चा बैठा है उसकी सुन के उन्होंने आउटडोर करना है और हम नहीं निकलते। हमें भी यही एक अपनी अपनी लाइफ का एक पॉलिसी बनाए कि वीकेंड जैसे आए आपने 2 घंटे 4 घंटे एक दिन जरूर बाहर निकलना है और अपने करीब अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने कज़न के साथ किसी पार्क में चले जाएं।
जरूरी के 5 नल चले जाए और नथिया गली चले जाए और पत्रियाटा और सवाल चले जाए या कुमराट चले जाए या कैलाश चले जाए। अगर बजट है तो जाए, अदरवाइज आपकी नियरेस्ट जो भी जगह है वहाँ जाए। और अल्लाह ताला ने जब इंसान को की तख्लीक की, इसको सारी नेचुरल चीजों से उसका इंग्रेडिएंट बनाया गया। और आप देखेंगे जितना आप नेचर के करीब रहेंगे आप उतना फिट रहेंगे, उतने जवान रहेंगे, उतनी आपकी सोच हेल्दी रहेगी, उतने आप अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। और नेचर से जितना आप दूर होते जाएंगे उतने आप टेंशन, डिप्रेशन, सब चीजें होती जाएंगी। और अपने आप को नेचर के करीब गुजारेंगे। जितना टाइम आप नेचर के करीब गुजारेंगे, जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, इंसान के लिए खाना जरूरत है, इंसान के लिए नहाना, कपड़े, बाकी चीजें आप फील करते हैं, इसी तरह जो नेचर है वो देखने से रूह की भी उसको फील होती है। और आप नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने के बाद आप खुद फील करेंगे कुछ मुझे एनर्जी मैंने गेन की, आप फील करेंगे। वो बजाय नजर नहीं आती, लेकिन आपके माइंड को, आपकी रूह को वो रिलैक्स कर रही होती है। तो ये अपना टाइम जरूर स्पेंड करें और मोबाइल से निकले खुदा के लिए। अपनी लाइफ को अपनी पसंद अपने आप से बात करके कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, अपनी जिंदगी खुद जिए। लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट। और पिछले दिनों हमारे 2 बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, मुस्तफा जमाल और मुदस्सिर बाबा, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी